गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए समझ लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। इसके लिए आप एक ये डायग्राम देख लीजिए। ये बी क्या है, कॉमन आर्म है, ए वर्टेक्स है एंड ये दो क्या है, अपोजिट आर्म्स। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, द अदर आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म ये हो गई आपकी, इसके अपोजिट साइड दो अदर आर्म्स हैं एंड ए क्या है, वर्टेक्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या हो गए, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ए डी, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। ठीक है। एंड तो अब देखिए, जब ये एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, अब पेयर ऑफ adjacent angle is called a linear pair if their outer arm in a straight line। तो जैसे देखिए ये डायग्राम देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो आउटर आर्म है दोनों क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। तो इस कंडीशन में लीनियर पेयर, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये तो कॉमन आर्म हो गया आपका बी ए डी एंड बी ए सी, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। वह फिर से देख लीजिए, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर इफ देयर आउटर आर्म इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आउटर आर्म देखिए, एडजेसेंट एंगल में आउटर आर्म स्ट्रेट नहीं है दोनों, ठीक है, अपोजिट है, एक कॉमन आर्म के अपोजिट है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट है दूसरी स्ट्रेट नहीं। जब दोनों ही स्ट्रेट हो जाए देखिए, तो क्या बनेगा, लीनियर पेयर, एक एक्यूट एंड दूसरा ऑब्ट्यूज। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। समझ लेते हैं। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका कॉमन आर्म्स है एंड ये अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर इफ देयर आउटर आर्म इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर इनकी आउटर आर्म क्या हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। फिर से समझ लीजिए, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर इफ देयर आउटर आर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है। अ लीनियर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। पेयर है एडजेसेंट एंगल का, लेकिन उनकी जो अपोजिट आर्म्स है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट। तो इस कंडीशन में लीनियर पेयर बनेगा, इसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री एंड द एंगल इन लीनियर पेयर आर सैम्पलीमेट्री। ठीक है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट है, ये एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये फॉर्म कैसे होता है, देखिए, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो ऊपर एंगल 1 एंड एंगल 2 है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 डिग्री। चलिए देख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री आ गया। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम एंगल 2 एंड एंगल 3 को ले, तो आप ऐसे देखिए, यहाँ भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री आ जाएगा। अगर आपकी हम 3 एंड 4 को लें, तो यहाँ भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार 1 एंड 4 को ले, तो इसका भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो इनका भी सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 होगा एंगल 4 के, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। इट मीन्स कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल 2 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। अगर ये आपका
100 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पर सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो जैसे देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 35 डिग्री का अगर हमसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो अगर सम 90 डिग्री होता है, तो अगर हम 90 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 55 डिग्री जो एंगल मिलेगा वो क्या हो जाएगा 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 35 का हमसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, तो x को सपोज कर लेंगे 35, तो y क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस 35, यानी कि 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 55 डिग्री। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछ रहा है, तो 90 माइनस 57 कर देंगे, इट विल कम 33 डिग्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री इट मीन्स कि सम ऑफ एंगल्स विल 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो हम देख लेते हैं, पेयर्स दिए गए हैं 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम हमारा आ रहा है 150 डिग्री। सो ये क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए सम कितना होना चाहिए एंगल्स का 90 डिग्री। तो क्या ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है? देखिए हाँ है। दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। 60 प्लस 20 80 डिग्री, 3 डिग्री प्लस 7 डिग्री 10 डिग्री, 80 प्लस 10 90 डिग्री। एंड इसको देखिए, इसका सम क्या आएगा 180 डिग्री। इट मीन्स कि ये क्या है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड इसको देख लीजिए 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इट विल कम 180 डिग्री, इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड 45 डिग्री एंड 45 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 80 डिग्री एंड 10 डिग्री का सम क्या आएगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। सप्लीमेंट्री होने के लिए सम होना चाहिए 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो पेयर्स ऑफ एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है देन हम कह सकते हैं कि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 35 डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसको 90, क्योंकि सम क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो हमें क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। इन अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sum of two angles will be equal to 90 डिग्री। इट मीन्स कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमें 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम x को सपोज कर लेते हैं 35 डिग्री, तो इससे हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो y विल बी इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री। इट मीन्स कि सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री विल बी 55 डिग्री। की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। यदि कोई एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इससे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है क्या वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा या इक्वल टू 45 डिग्री होगा या लेस देन 45 डिग्री होगा। तो देखिए एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इस लाइन को ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 45 डिग्री, यानी हम 90 में से जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 45 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 45 से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें एंगल मिलेगा वो 45 से क्या होगा कम होगा ना, तभी तो दोनों का सम मिलके 90 डिग्री बनेगा। इसका आंसर होगा लेस देन 45 डिग्री। अगर आप 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो आपको 45 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 90 में से 45 से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो एंगल मिलेगा वो लेस मिलेगा। ठीक है,